ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप किसी भी वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और वाउचर एंट्री करते समय आपका जीएसटी टैक्स सही कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से जानेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। हमारी फर्म है राघव ट्रेडर्स और मेरी जो फर्म राघव ट्रेडर्स है, तो मैंने रमन ट्रेडर्स से एक परचेज की है और परचेज करने पर रमन ट्रेडर्स ने हमें परचेज का इनवॉइस भी दिया है। अब मैंने जो एंट्री की है उसके आधार पर इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो रही है 88,000 रुपए इस इनवॉइस की, ठीक है ना। और जो हमें इनवॉइस मिला है रमन ट्रेडर्स ने जो दिया है उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू दोस्तों वो भी 88,000 रुपए ही है। लेकिन यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 5260 रुपए और 5260 रुपए हमारे यहाँ कैलकुलेट हो रहे हैं। जबकि रमन ट्रेडर्स ने जो हमें इनवॉइस दिया उसमें 5410 रुपए सीजीएसटी के और 5410 रुपए एसजीएसटी के उन्होंने कैलकुलेट कराए हैं, जबकि हमारे यहाँ पर 5260 और 5260 रुपए कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत है। तो दोस्तों हमको देखना होगा कि हमारी कैलकुलेशन गलत है तो कहाँ पर गलत है, और उस रीजन जो भी उसका रीजन है उसको हमें सॉल्व भी करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप वाउचर एंट्री में हैं और वाउचर एंट्री में आप ये देखना चाहते हैं कि जीएसटी टैक्स कैलकुलेट सही नहीं हुआ है या यहाँ पर एरर आता है, तो आपको देखना होगा। तो देखने के लिए आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा रिलेटेड रिपोर्ट। रिलेटेड रिपोर्ट्स के बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन यहाँ पर इस तरह से अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस। इसको आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए या अल्ट के साथ ए प्रेस करिए कीबोर्ड से, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पर आ जाता हूँ, अल्ट के साथ ए प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। दोस्तों जीएसटी टैक्स एनालिसिस में हम आ गए और इसको डिटेल्ड में देखने के लिए आपको यहाँ से अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F5 प्रेस किया हम इसको डिटेल में देख पा रहे हैं। अब इस जगह आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनके नेम से आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं तो उन पर सही टैक्स कैलकुलेट हुआ है या नहीं। और यहाँ पर जो भी मैंने प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम बनाया वहीं ऊपर भी लिख दिया है कि कितना परसेंट उस पर है। जैसे हींग देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट है हींग, इस पर 5% मैंने जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था, जबकि यहाँ पर देखिए टैक्स इस पर कोई भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर अमन से स्टॉक आइटम पर 12% मैंने टैक्स सेट किया था, तो देखिए 6% सीजीएसटी 36,000 रुपए पर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह शुगर पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट किया था, तो 16,000 रुपए पर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया। बाकी जो भी प्रोडक्ट है उन पर देखिए यहाँ पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हींग, इस पर दोस्तों जीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा, जबकि इस पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स सेट किया था और इसी वजह से हो सकता है ये मिसमैच आ रहा है। अब मुझे इसको सही करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ से चला जाऊंगा हींग जो हमारा स्टॉक आइटम है उस पर, और हींग स्टॉक आइटम पर आने के बाद इस जगह पर देखूंगा कि इस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जो मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किए वहीं पर मैंने जीएसटी टैक्स रेट भी सेट किया। अब देखिए इस जगह पर आ गया और दोस्तों वास्तव में हमने यहाँ पर गलती कर दी है। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टैक्सेबिलिटी की जगह यहाँ पर टैक्सेबल ना करते हुए अननोन कर दिया था। अब मैं इसको कर दूंगा टैक्सेबल, गलती को सुधार लेता हूँ और इस पर 5% मैंने जीएसटी टैक्स रेट था उसको सेट कर दिया और एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर किस डेट से करना है, तो 1 अप्रैल 2023 से मुझे इसको करना है, मैंने इसको कर दिया। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए 5410 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट होने लगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, जो कि हमारे सप्लायर के इनवॉइस में हो रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।